नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केगड़ी में आज फिर हुआ बड़ा कोरोना विस्फोट। एक निजी बैंक के 8 कर्मचारियों समेत 12 जनों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। किसान परिवार की महिलाओं ने दिखाई ईमानदारी। घटनास्थल पर गिरी कांग्रेस नेता की सोने की अंगूठी, सावर जाकर लौटाई। बुधवार शाम को सावर रोड पर गाड़ी पलटने से घायल हुए थे कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट। चर्चा में है एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का फरमान। असामाजिक तत्वों को सावचेत करने के लिए स्कूल की दीवार पर चस्पा किया एक चेतावनी बोर्ड। बोर्ड पर लिखा अब हो सकती है 10 साल की सजा। गांव वाले बोले आप बोर्ड पर नहीं, बोर्ड के परीक्षा परिणामों पर ध्यान दें माट साहब। इस बार स्कूल में 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम रहा है पूरी तरह लचर। लॉयंस क्लब ने किया पर्यावरण मित्रों का सम्मान। बगेरा स्थित वरा सरोवर के पवित्र जल से होगा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन। और अब खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर में आज गुरुवार को एक बार फिर कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। गुरुवार को यहां एक निजी बैंक के 8 कर्मचारियों समेत 12 जनों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे शहर में जोरदार हड़कंप मच गया है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों शहर के सापनदा रोड पर स्थित एक निजी बैंक के मैनेजर की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद सभी बैंक कर्मचारियों की सैंपलिंग की गई। इनमें से बैंक के 8 अन्य कर्मचारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट गुरुवार को पॉजिटिव आई है। बैंक कर्मियों में सरवाड़ के पारिक मोहल्ला निवासी एक 26 वर्षीय युवक व कुहाड़ा गांव निवासी एक 31 वर्षीय युवक सहित केकड़ी के खिड़की गेट निवासी एक 25 वर्षीय युवक, सापंदा रोड निवासी 22, 28 व 30 वर्षीय 3 युवक, जयपुर रोड निवासी एक 21 वर्षीय युवक तथा उगाई गांव निवासी एक 25 वर्षीय युवक शामिल है। इनके अलावा तेली मोहल्ला निवासी एक 37 वर्षीय युवक, पुरानी केकड़ी निवासी एक 30 वर्षीय महिला, चार भुजा मंदिर के पास रहने वाली एक 45 वर्षीय महिला व एक 50 वर्षीय युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट भी गुरुवार को पॉजिटिव आई है। बताया गया कि सभी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। और अब बात गरीब किसान परिवार के महिलाओं की ईमानदारी की। केकड़ी शहर के एक गरीब किसान परिवार की महिलाओं ने बुधवार को सड़क दुर्घटना में घायल हुए कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट की घटनास्थल पर गिरी सोने की अंगूठी वापस लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट बुधवार को अपनी पत्नी के साथ कार में सवार होकर सावर जाते समय यहां सावर रोड पर अचानक कार बेकाबू होकर पलट जाने से घायल हो गए थे। इस घटना के दौरान घटनास्थल के पास स्थित एक खेत पर काम कर रही माली परिवार की कुछ महिलाएं तत्काल मौके पर पहुंची, जिन्होंने अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर चल रहे ट्रैफिक को रुकवा कर सड़क हादसे में घायल हुए कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट व उनकी पत्नी इंदिरा शर्मा को दुर्घटनाग्रस्त कार में से निकालने में काफ़ी मदद की थी। इसके बाद हालांकि उस समय तो दुर्घटना में घायल हुए कांग्रेस नेता भट्ट अपनी पत्नी सहित उपचार के लिए राजकीय जिला चिकित्सालय चले गए। गुरुवार को उपचार के बाद वापस सावर लौटते समय उन्होंने घटनास्थल पर ही रुककर उन महिलाओं का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उन्होंने उन महिलाओं से घटना के दौरान उनके हाथ से सोने की एक अंगूठी व उनका चश्मा घटनास्थल पर ही गिरने की बात कही थी। बाद में उनके वहां से सावर की ओर रवाना होने के बाद किसान परिवार की महिलाओं में शामिल महावीर माली की पत्नी सीमा, उसका पुत्र कैलाश तथा पुत्री सुमन व खुशबू सहित कैलाश माली की पत्नी सुशीला, उसका पुत्र अंकित व पुत्री कोमल, नौरत माली की पत्नी चंपा, उसकी पुत्री हंसिका व दिव्यांशी तथा सीताराम माली ने घटनास्थल पर ही सोने की अंगूठी की तलाश की। काफ़ी देर के प्रयास के बाद इन किसान परिवार के लोगों को घटनास्थल पर उनकी सोने की अंगूठी मिल गई। बाद में सभी किसान परिवार के लोगों ने सावर स्थित कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें सोने की अंगूठी सुपुर्द की। गरीब किसान परिवार की महिलाओं की इस ईमानदारी से प्रसन्न होकर कांग्रेस नेता भट्ट ने सभी को मिठाई के पैकेट वितरित किए तथा गौ सेवार्थ 5100 रुपए की राशि भी भेंट की। और अब बात एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के फरमान की। निकटवर्ती ग्राम सरसड़ी का एक सरकारी स्कूल इन दिनों चर्चा में है। चर्चा 10वीं बोर्ड के बेहतर परीक्षा परिणामों की नहीं,
वरन उस बोर्ड की है जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए स्कूल की दीवार पर चस्पा कर उस पर लिख दिया है कि अब हो सकती है 10 साल की कैद। स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने यह बोर्ड क्यों लगाया, इसके लिए उनकी अपनी दलील है, मगर स्कूल के 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद अब यह बोर्ड गांव वालों को नस्तर सा चुभने लगा है। बोर्ड के पीछे की कहानी प्रिंसिपल साहब से सुनेंगे, मगर इससे पहले एक नज़र स्कूल के इस वर्ष के 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम पर। स्कूल में 10वीं बोर्ड परीक्षा के 22 विद्यार्थी थे। इनमें से 1 विद्यार्थी प्रथम, 2 विद्यार्थी द्वितीय तथा 10 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 1 फेल हुआ और 9 के सिर्फ एक ही विषय गणित में सप्लीमेंट्री आई। स्कूल का यह परीक्षा परिणाम आने के बाद गांव वालों को बोलने का मौका मिला, मगर गांव वाले स्कूल की दीवार पर लगे उस बोर्ड को देखकर खामोश है जिस पर लिखा गया है अब हो सकती है 10 साल की कैद। स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने 12 गैर जमानती अपराधों को सूचीबद्ध करते हुए यह बोर्ड शिक्षा विभाग के किस आदेश के तहत लगाया उसकी प्रति तो उनके पास नहीं मिली। अलबत्ता उन्होंने अपनी कुछ दलीलें जरूर दी है और उन दलीलों की पुष्टि के लिए कुछ फोटो और वीडियो भी उपलब्ध कराए। बकौल प्रिंसिपल विष्णु कुमार शर्मा, मैंने असामाजिक तत्वों से स्कूल की सुरक्षा के लिए ऐसा लिखवाया है, ना कि शरीफ और सामाजिक लोगों के लिए। उनका यह भी कहना था कि कोरोना काल में प्रवेश नियंत्रित करने की दृष्टि से ऐसा लिखना जरूरी था। उन्होंने गांव के असामाजिक तत्वों द्वारा लॉकडाउन के दौरान स्कूल परिसर में अनाधिकृत प्रवेश कर शराब पीने, ताश पत्ती खेलने तथा गंदगी फैलाने जैसे कई साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए उन पर स्कूल परिसर में तोड़फोड़ करने के भी आरोप लगाए। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने उपखंड अधिकारी के माध्यम से गांव के असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस थाने में भी शिकायत की और इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही 12 गंभीर अपराधों को सूचीबद्ध कर एक बोर्ड पर लिखवाया था। प्रधानाचार्य की अपनी दलील है और गांव वालों की अपनी। गांव वालों का कहना है कि इस तरह के बोर्ड तो 10 बनवा कर लगवा दो, मगर प्रिंसिपल साहब जरा बोर्ड के परीक्षा परिणामों पर भी तो नजर डालो, जो खुद आपको नजर झुकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इधर कहाँ जा रहा साला? अरे इधर आ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉयंस क्लब द्वारा गुरुवार को यहां जयपुर रोड पर स्थित लॉयंस भवन में एक समारोह आयोजित कर 4 पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, संभागीय अध्यक्ष एसएन न्याती अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम में संभागीय अध्यक्ष एसएन न्याती ने कहा कि इस दूषित जनजीवन से बचने के लिए पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के तहत पौधरोपण जरूरी है। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाती मोहल्ला के शारीरिक शिक्षक कैलाश चंद गौड़, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोगला के शारीरिक शिक्षक अजय पारिक, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय धुंधरी के शारीरिक शिक्षक गोपाल सागर व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आमली के अध्यापक राम साय मीणा को पर्यावरण मित्र के पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर एपेक्स इंटरनेशनल अकेडमी के खेल मैदान पर 31 छायादार वृक्ष लगाकर पर्यावरण सुधार कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब के मेंबरशिप चेयरपर्सन दिनेश गर्ग, उपाध्यक्ष जगदीश फतेहपुरिया, सर्विस चेयरपर्सन मनोज कुमावत, उपाध्यक्ष निरंजन चौधरी, विनय पांड्या, गजानन साहू, स्कूल निदेशक विनय नाटा, प्रधानाध्यापिका रुचिका कुमावत सहित गुमान सिंह, रामप्रसाद वैष्णव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन के लिए इन दिनों देश के कोने कोने से पवित्र जल व रस भेजने का क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में आज गुरुवार को बघेरा के कुछ जागरूक युवाओं द्वारा बघेरा के पवित्र वराह सरोवर से कलश में जल भरकर अयोध्या भेजा गया। इससे पूर्व बघेरा के पवित्र वराह सरोवर के जल की विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। My father, Rao Amar Singh ji, was very much interested in educating children from junior. It is because of his inspiration and in the memory of my father's name that I was inspired to open this school in Kekri, that is first English medium school. My background of education
has been that I myself studied in St. Xavier's, Jaipur, my college at St. Xavier's, Bombay. I served in St. Xavier's School for 22 years, and when I was vice principal there, I was very much inclined to see that we start a school in Kegli. It is because of this that I started this Rao Amar Singh Vidyalaya in Kegli. With my background of education in various schools like Maharaja Sawai Man Singh, Maharaja Sawai Bhavani Singh and Mayur School, Jodhpur. It is because of this experience that I started this school, Rao Amar Singh Vidyalaya in Kegli. We have been doing very well since then. The beginning of the school until now, we are every day making progress day by day. The director of the school, Raghuraj Singh, has been working very hard to give students all the facilities as regards the campus is concerned. Academic guidance is given by him, the principal and the staff. They are working very hard, and for this there is no evidence. The results every year of Rao Amar Singh Vidyalaya prove that we are really doing hard work, and that is why the students are achieving such high percentage. Also, my family background has been here also. My 6 generations have studied in Mayo College, Ajmer. My great-great-grandfather was given a Victoria Medal, that is in 1871, and the evidence is that we have a junior gate in Mayo College, Ajmer. We are very happy that we are having full cooperation of the parents, citizens of Kegli, the education department of Kegli, education department at Ajmer and overall Rajasthan. We are inspired by them, and that is why we are doing our best. Thank you so much.